क्या हाल है दोस्तों। आज हम आपके सामने पेश करेंगे बहुत ही अहम सवाल, जिसे सुनकर आप सभी हजरात का चेहरा खिल उठेगा और आप खुद को मुस्कुराने या हंसने से नहीं रोक पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वक्त ईद उल अजहा का है और मसला यहाँ कुर्बानी का चल रहा है, तो आपको जानकर हैरत होगी कि गैर मुक़ल्लिद सलफी, जो खुद को अहले हदीस भी कहते हैं, जब उनके एक मौलवी साहब से किसी ने पूछा कि किन किन जानवरों की कुर्बानी की जा सकती है, तो फिरका जदीद के आलिम शेख अब्दुल गफूर साहब सलफी, जो अपनी किताब फतावा सत्तारिया से जवाब देना शुरू करते हैं और फरमाते हैं कि वो तमाम जानवर जो कुर्बानी के लिए जायज हैं, उन सभी जानवरों का नाम गिनाते गिनाते यहाँ तक कहते हैं कि घोड़े की कुर्बानी करना भी जायज है। यानी कि कुर्बानी के जानवरों की सफ में अब घोड़ों को भी लाकर खड़ा कर दिया है। और इसके बाद ये मसला यहाँ तक भी नहीं रुका, बल्कि थोड़ा सा और आगे बढ़े। चूंकि इनका मामला यह होता है कि आवाम को सहूलत होनी चाहिए। जैसा कि रमजान में ये लोग 20 रकात तरावी पढ़ने के बजाय सिर्फ 8 रकात तरावी पढ़कर भाग जाते हैं, ठीक वैसे ही इन्होंने यहाँ पर भी करा। चूंकि अब नया फिरका बनाना है तो कुछ ना कुछ तो अलग होना चाहिए ना, और जब तक आवाम को नई नई सहूलतें नहीं दी जाती तो लोग कैसे करीब आ सकते हैं। इसलिए ये लोग नए नए ऑफर लेकर आते हैं। इनकी सोच ये होती है कि आवाम को जितने ऑप्शन है दे दो, जितनी छूट दे सकते हो दे दो, लेकिन आवाम करीब आनी चाहिए। तो पहले तो घोड़े का जिक्र किया, और फिर जब किसी ने पूछा कि चूंकि महंगाई का दौर है और मुमकिन नहीं कि हर शख्स बकरा खरीद सके, तो ऐसी सूरत में अगर कुर्बानी करनी है तो कैसे की जाए, तो इन हजरत ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने दीन को बहुत आसान बनाया है, और फतावा सत्तारिया में लिखा है कि अगर कोई शख्स इतनी ताकत नहीं रखता कि बकरे की भी कुर्बानी कर सके, तो वो मुर्गे की भी कुर्बानी कर सकता है। तो देखा आपने दोस्तों, पहले तो बकरे की कुर्बानी का था, लेकिन अब बकरे की जगह मुर्गा भी आ गया है। लेकिन बात यहाँ तक पहुंचने के बाद भी नहीं रुकी, बल्कि थोड़ा सा और आगे बढ़े और आवाम को छूट दी, और आगे फरमाया कि अगर वो इतनी भी इस्तेताहत नहीं रखता कि मुर्गे की भी कुर्बानी कर सके, तो उसको चाहिए कि वो अंडे की भी कुर्बानी कर सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये सारे फतावा फिरका जदीद की अपनी किताब फतावा सत्तारिया में मौजूद हैं। अब इन सारे मसलों को जानने के लिए किसी ने फिरका जदीद के आलिम साहब को फोन लगाया और मालूम करने की कोशिश करी कि आखिर अंडे की कुर्बानी किस तरह से कर सकते हैं, और अगर अंडे लाने के बाद उसमें से चूजे निकल आए तो फिर क्या करें। जैसा कि आपको मालूम है कि कुर्बानी के जानवरों का मुंह किबला की जानिब होना जरूरी होता है, तो अंडे का मुंह किस तरह से किबला रुख हो सकता है। और कुर्बानी के जानवरों के 3 हिस्से तकसीम करे जाते हैं, तो अंडे के 3 हिस्से किस तरह से होंगे। और कुर्बानी के जानवरों की खाल मस्जिद या मदरसे में दी जाती है, तो अंडे की खाल यानी कि अंडे के छिकले किस किस को दिए जा सकते हैं। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए ये कॉल रिकॉर्डिंग आपको जरूर सुननी चाहिए। हेलो हेलो। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेख इमरान सल्फी साहब बोल रहे हैं? जी जी। मैं सईद बोल रहा हूँ। कौन? सईद। आपने मुझे मैसेज भी किया था एक बार ग्रुप में ऐड करने के लिए। अच्छा अच्छा। खैर, मुझे ये पूछना था फिलहाल कि अंडे की कुर्बानी जायज है क्या? देखिए, उसके मामले में एक जुमा का फजीलत में एक बताता है कि जो शख्स पहले मस्जिद में दाखिल होता है जुमे के दिन, उसको ऊंट का सवाब, इसके बाद जो आता है गाय का सवाब, उसके में बकरे का, और चौथे पांचवें में अंडा का भी आता है। तो इससे इस्तेमाल हो सकता है कि अंडा का भी कुर्बानी हो सकता है। लेकिन यहाँ तक कि मतलब अफजलियत का बात आता है, दुम्बा और ऊंट का होता है। जो अल्फाज है कुर्बानी का, इसका ये मतलब नहीं कि कुर्बानी ही दिया जाए। जी, अफजलियत की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब अंडे की कुर्बानी जायज है कि नहीं जायज है, ये पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, जायज और नाजायज को मतलब उसको एकदम ये में डीप में जाना पड़ेगा। मैं आपको हदीस बता दी, आप मेरा राय मत पूछिए। नहीं, आपसे मैं पूछ रहा हूँ ना, तो आप हदीस बता रहे हो तो जायज समझ के बता रहे हो कि नाजायज समझ के बता रहे हो? जायज मैं हदीस आपको बता रहा हूँ। एक आदमी का देखो, जैसे मौकफ होता है रफ़े देन करना चाहिए, तो पहले अपना वो मौकफ सुनाता है कि भाई रफ़े देन करना चाहिए, उसके बाद हदीसें देते हैं ना कि ये हदीस है रफ़े देन करने की, ये है। तो मैं पहले आपसे मौकफ पूछना चाह रहा हूँ कि आपका मौकफ के अंडे की कुर्बानी जायज है, उसके बाद आप हदीसें दें। मेरा मौकफ ये है कि कुर्बानी सिर्फ दुम्बा, गाय, भैंस ये सब में जायज है। ठीक है, अंडे की अगर कोई
अंडा का अगर कोई इस्तेताब नहीं रखता है, अगर अंडा पका के वो खा लेता है या मतलब किसी को दावत दे देता है, वो भी उसको सवाब में शामिल हो जाएगा, इसके ये हदीस के रूप से। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, अंडे की कुर्बानी जायज है तो आप कहो हाँ जायज है, या तो कहे तो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जायज है, लेकिन ठीक है। तो मुझे एक बात है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप अंडे की कुर्बानी जायज है, तो मुझे सिर्फ इतना 2 बातें समझनी है इसमें। एक तो हम किसी जानवर की कुर्बानी करते हैं तो उसका एक मखसूस तरीका होता है। कुछ लोग उसको पकड़ के लेटाते हैं, गर्दन पे छुरी चलाते हैं, बिस्मिल्लाह और जो भी दुआ है वो पढ़ते हैं। तो मुझे जानना था कि अंडे की जब हम कुर्बानी करेंगे तो उसकी क्या तरीका होगा। वही हम बता रहे हैं ना मेरे भाई कि देखो साहिब इस्तेताब जिसका नहीं है, अल्लाह ताला ने उसके लिए तो अच्छा बताया है कि अगर तुम कुर्बानी का देने का हैसियत नहीं है तो तुम उस दिन ईद के दिन, बकरा ईद के दिन अंडा खुद पका लो, वो तुमको सवाब मिल जाएगा। जी मैं समझ गया। मैं पूछ रहा हूँ कि जानवर की जब कुर्बानी हम करते हैं तो एक मखसूस तरीका होता है, तो अंडे की कुर्बानी हम किस तरीके से करें, मतलब छुरी चला दें उस पर, दुआ पढ़कर, दो अपने दोस्तों को बुलाया जाए अंडा पकड़ने के लिए कि भाई पकड़ो मैं कुर्बानी कर रहा हूँ। बिल्कुल, अंडा को आप पका के खिला दो भाई, वही आपको सवाब का मिल जाएगा, अंडे का कुर्बानी का सवाब मिल जाएगा। जैसे हम जानवर को बाद में कुर्बानी के बाद पका के खिलाते हैं ना गोश्त को, तो पहले तो एक मखसूस तरीका है उसको कुर्बान करने का। तो अंडे की आप बता सकते हैं कि मैं कैसे करूँ कुर्बान। देखिए मैंने तो आपको पहले बता दिया ना कि अल्लाह के नबी ने जो तरीका बताया है कुर्बानी का वो जानवर का ही है। अगर ये हदीस में जो अंडे का लफ्ज़ है उसका क्या किया जाएगा बताओ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप कायल हो, आप मुझे बताओ कि अंडे की कुर्बानी का तरीका क्या होगा, सिर्फ तरीका जानना चाहता हूँ। आपको मैंने कुर्बानी का तरीका बताया है ना। सुनो मेरा सवाल सुनो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवर की कुर्बानी का तरीका बताया नहीं बताया, ऊँट की कुर्बानी का बताया, बकरी दुम्बा जो भी है। मैं आपको एक सवाल पूछा, आप मैंने आपको पूछा हूँ कि आप अंडे के कायल हो, मैं अंडे का कायल नहीं हूँ। आप बताओ कैसे करना अंडे की कुर्बानी मुझे। अब यहाँ बात कायल की नहीं है, यहाँ हदीस की बात हो रही है। नहीं बात मौकफ की हो रही है। आपने कहा आप अंडे की कुर्बानी के कायल हो, जायज है, तो आप दलील दो कि कैसे करने का। अंडे की कुर्बानी कैसे करूँ, मैं दोस्त बुलाऊं, 2 अंडे को पकड़ने बोलूं, बीच में छुरी चलाऊं, कोई कुछ पढ़ूं, उस पर दुआ पढ़ूं, कैसे करूँ जरा बताओ ना। हदीस दो ना, हदीस से हमारी अंसियत खत्म करो ना भाई। अंडे की कुर्बानी का तो अहले हदीस भी कायल नहीं है। तुम एक पूरे इंडिया में मुझे मिले हो जो कायल बोल रहा है। मुझे तरीका बताओ, सब छोड़ो, बात गोल मत घुमाओ। मैंने आपसे एक सवाल किया है कि अंडे की कुर्बानी का तरीका क्या है, मुझे तरीका बता दो। ठीक है, मेरा बात पहले बताइए कि अल्लाह के नबी ने अंडा की कुर्बानी ये तो आप बताओ, मैं क्यों बताऊं। आप कायल हो, मैं दलील दूं, आपके मौकफ पे मैं दलील दूं। सवाल की बात है, मैं जिसका कायल ही हूँ आप मुझसे दलील मांग रहे हो उसकी। आप ही तो कह रहे हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंडे की कुर्बानी करने को कहा है कि नहीं कहा है। हाँ, कायल ही नहीं हो तो मुझसे दलील क्यों मांग रहे हो। आपकी ये मंतिक उल्टी है। मेरे सामने मेहरबानी करके मंतिक मत चलो, डांस करवा दूंगा मैं आपको। आपसे जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब दो मुझे, छोड़ो ये सब बातें। एक सीधा सा सवाल मैंने आपके सामने रखा है कि अंडे की कुर्बानी का तरीका बताओ। आप मुझे हदीस पढ़ के सुना दो, अंडे की कुर्बानी का ये तरीका है, खत्म हो गई बात। इधर उधर की पंचायत करके क्यों अपनी जान बचा रहे हो। मैं तो सोचा था बड़े इंटेलिजेंट हो गया, ब्लॉग लिखते हो, ब्लॉग भर दिया आपने लिख के। अल्लाह के नबी से हदीस साबित करूंगा इंशाअल्लाह। मैं हदीस साबित करूंगा। जल्दी करो, जल्दी पढ़ो इंशाअल्लाह। मैं एक हदीस से बताऊंगा। हाँ तो बोल दो ना कैसा करते, सिर्फ तरीका। चलो हदीस में नहीं मांग रहा, सिर्फ मुझे तरीका बताओ कैसा करने का। अरे मैं आप लोग के जैसा हनफी हूँ जो मैं घर के बता दूंगा, मैं इंशाल्लाह किताब से पढ़ के बताऊंगा। हाँ तो मुझे ऐसी बता दो ना कैसा करने का। अच्छा मतलब आज तक तुमने अंडे की कुर्बानी की है कि नहीं की है। नहीं की है। अच्छा तुम अपने ही अमल, जो तुम्हारा मौका पे उस पर तुमने अमल नहीं किया। मेरा मौका, इससे बड़ी जहलत क्या हो सकती है। एक आदमी को मौका पे के रफ़ेदैन करना चाहिए रुकू जाते और रुकू से आते वक्त, लेकिन वो कहता है मैंने कभी जिंदगी में नहीं किया। अरे हाँ तो कुरान और हदीस से मुझे सुनना है कि कहाँ लिखा है अंडे की कुर्बानी करो, और तरीका भी बता दो इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। और मुझे ये भी और एक चीज मुझे बताओ कि भाई जैसे जानवर की हम कुर्बानी करते हैं तो हम दोस्त अहबाब को उसका गोश्त बांटते हैं, तो जरा मुझे ये भी बता देना कि अंडे की कुर्बानी करने के बाद आप कैसे उसको बांटोगे, भुर्जी बनाओगे उसकी, सबको एक एक पाव में डाल के अपने दोस्त से को दोगे, क्या करोगे वो भी मुझे समझना है। ठीक है, अल्लाह के नबी के अल्लाह के पास कौन गोश्त है क्या। अरे गोश्त तो दोस्तों को बांटते, अल्लाह को बांटते थोड़ी मैं बोल रहा हूँ। मेरे भाई मेरे को लगता है आपकी अकल गिर गई है कसम से। कोई साइकेट्रिस्ट है आपके एरिया में, नहीं तो मुंबई आओ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कमेटी जो है आपका इलाज करवाएगी। मैं गोश्त दोस्तों को बांटने को कह रहा हूँ, आप कहते हैं अल्लाह को पहुँचता है। मैंने थोड़ी कहा अल्लाह को बांटोगे, मैंने कहा दोस्तों को कैसे बांटोगे, भुर्जी बनाओगे क्या, ऑमलेट बांटोगे,
अच्छा अच्छा ठीक। और मैं आपको चाहूंगा, देखिए आप हज पे जाएंगे ना, मुझे फोन करके जाना, मेरे तरफ से आपको मैं 2 अंडे की जो मतलब 2 जानवर आपको गिफ्ट करूंगा, मतलब 2 अंडे गिफ्ट करूंगा। कस्टम वाले पूछेंगे ना भाई ये क्या लेके आ रहा, बोलना वो हमारा कुर्बानी का जानवर है। आपका ये व्हाट्सएप नंबर है ना? आपका यही व्हाट्सएप नंबर है ना? अरे व्हाट्सअप छोड़ो यार, मुंह से बात करो, मेरे पास क्या टाइम है तुमसे लंबी करने की यार। वो तो तुमने बोला हाँ फोन कर तो मैंने किया। मुझे क्या पता था इतना बड़ा तुम कार्टून कैरेक्टर हो। खैर जो है मैं आपको अंडे भिजवा देता हूँ 2, आप इंशाल्लाह कुर्बानी कर देना और दोस्तों को भुर्जी पाव बांट देना, और जो कुर्बानी की खाल मतलब जो उसके छिलके हैं आपकी अहले हदीस मस्जिद में जो है ताउन कर देना, ठीक है। शाम को जाके आप जो देना है आप अपने आप को ही दे दो। अंडे की कुर्बानी आपको मुबारक। अच्छा अंडे अपन जैसे कि जानवर लाते हैं 3-4 दिन उसे पाल के जो है कुर्बानी करते हैं, तो सपोज मैंने अंडा कुर्बानी करने लाया, 3-4 दिन में से उससे में से चूजा निकल गया तो क्या करूं? चूजे की कुर्बानी करूं कि नहीं करूं? हेलो, चलो छोड़ो यार, किससे बात कर रहा हूँ मैं भी। चलो भाई, सॉरी है आपको तकलीफ दी।